हेलो दोस्तों, आज है 8 अप्रैल 2026 और 8 अप्रैल 2026 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा सरकार पिंक कैब योजना किसके लिए शुरू करेगी? तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने दोस्तों बजट में घोषणा की थी कि हरियाणा में पिंक कैब योजना शुरू की जाएगी और इस योजना को शुरू किया जाएगा ऑप्शन सी महिलाओं के लिए। दोस्तों हरियाणा में सरकार के द्वारा पिंक कैब योजना शुरू की जाएगी। अब ये योजना है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए पिंक कैब योजना आरंभ करने का निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत न केवल महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए उन्हें 10 लाख रुपए तक का दोस्तों ब्याज मुक्त ऋण भी दिया जाएगा। हरियाणा सरकार दोस्तों महिलाओं को परिवहन में भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें चालक प्रशिक्षण देगी और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक वाहनों पर 10 लाख रुपए का दोस्तों ब्याज मुक्त ऋण भी देगी। इस पिंक कैब योजना के तहत आपको नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था योजनाओं का, तो हरियाणा के एग्जाम में दोस्तों एक या दो योजना पक्की पूछी जाती है हर एग्जाम में, तो कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं भी डिस्कस कर लेते हैं। बात करें देवी रूपक योजना की, इसकी शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2002 को और एक किससे संबंधित है, परिवार नियोजन और जनसंख्या को घटाना इस योजना का लक्ष्य रखा गया था। लाडली योजना 20 अगस्त 2005 को शुरू हुई थी। कन्या भ्रूण हत्या रोकने व घटते लिंग अनुपात को सुधारने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। और लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना, इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2006 से हुई थी। ऐसे माता पिता जिनकी सिर्फ एक लड़की है उनको राज्य सरकार द्वारा 45 वर्ष की आयु से लगातार 15 सालों तक दोस्तों ये बुढ़ापा पेंशन के तौर पर दी जाती है। और देवी रक्षक योजना 2 अक्टूबर 2003 से शुरू हुई थी। इसमें दोस्तों दुर्घटना होने पर कुछ सहायता राशि दी जाती है और सभी योजनाएं दोस्तों कई बार आ चुकी है। जितनी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये योजना कब शुरू हुई थी, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों ये योजना क्यों शुरू की गई थी। जैसे लिंगानुपात को सुधारने के लिए, दुर्घटना के लिए, ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी पूछे जाते हैं, तो आपको सभी को अच्छी तरह से नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के संग्राम सिंह अर्जेंटीना में फाइट जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं? तो हाल ही में संग्राम सिंह ने अर्जेंटीना में फाइट जीती है और इस फाइट को जीतने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं। संग्राम सिंह हरियाणा में कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ऑप्शन बी रोहतक जिले के रहने वाले संग्राम सिंह। रोहतक जिले के संग्राम ने अर्जेंटीना में फाइट जीती है और इस फाइट को जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं। नोट कर लेना दोस्तों, संग्राम सिंह बहुत चर्चित खिलाड़ी है भारत के और हरियाणा में रोहतक से बिलोंग करते हैं। अब कुछ अन्य खिलाड़ियों के बारे में जान लेते हैं जो वर्तमान में चर्चा में है। हाल ही में हरियाणा के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने अपनी खुद की एथलीट कंपनी वेल स्पोर्ट की शुरुआत की है। और रोहतक के रुड़की गांव की मीनाक्षी हुड्डा 48 किलोग्राम बार वर्ग में दुनिया के नंबर 1 बॉक्सिंग खिलाड़ी बन चुकी है, भी दोस्तों वर्तमान में चर्चा में है। और हाल ही में शेफाली वर्मा को 2024-25 के सीजन के लिए प्रतिष्ठित जगमोहन डालमिया ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, हरियाणा लोक उपयोगिता के परिवर्तन का प्रतिबंध अधिनियम 2022 से सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। बिल्कुल दोस्तों ये ठीक है। पॉइंट नंबर 2 है, यह अधिनियम सार्वजनिक उपयोग वाली भूमि में किसी भी प्रकार की हस्तक्षेप को दंडनीय मानता है। दोस्तों ये भी बिल्कुल ठीक है। ये दूसरा पॉइंट भी दोस्तों इस अधिनियम से संबंधित है, तो दोनों पॉइंट ठीक होंगे। इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। अब ये है क्या, इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक उपयोग की भूमि और सुविधाओं की सुरक्षा के लिए हरियाणा लोक उपयोगिता के परिवर्तन का प्रतिबंध अधिनियम 2022 दोस्तों लागू कर दिया, नोट कर लेना है। और नए अधिनियम के तहत अब किसी भी व्यक्ति या संस्था के सार्वजनिक उपयोग वाली जमीन में हस्तक्षेप, बदलाव या नुकसान करने वाले को दोस्तों दोषी माना जाएगा और उस दोषी को 6 महीने की सजा और 2 से 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, नोट कर लेना है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा लोक उपयोगिता प्रतिबंध अधिनियम 2022 लागू किया है। इस अधिनियम के तहत अगर कोई भी सार्वजनिक संपत्ति को दोस्तों नुकसान पहुंचाता है तो उसको 6 महीने की सजा और 2 से 10,000 रुपये का जुर्माना भी हो सकता है। अब कुछ और अधिनियम जान लेते हैं हाल ही के। सर छोटूराम ने 1938 में कृषि ऋण मुक्त अधिनियम हरियाणा क्षेत्र में किसानों के लिए लागू किया था। और हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा नगर पालिका विधेयक 2025 को मंजूरी मिली है। और इस हरियाणा नगर पालिका विधेयक 2025 के लागू होने के बाद हरियाणा के 2 पुराने कानून खत्म हो चुके हैं।
हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 और हरियाणा नगर निगम 1994 दोस्तों अब पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। अब इन दोनों की जगह पर एक हरियाणा नगर पालिका विधेयक 2025 लागू हो चुका है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में एरो सिटी विकसित की जाएगी? तो आपको बताना कि हरियाणा के किस जिले में एरो सिटी विकसित की जाएगी। तो हरियाणा सरकार इस पर जोरों शोरों से काम कर रही है और हरियाणा में एरो सिटी विकसित की जाएगी। ऑप्शन बी फरीदाबाद में। हरियाणा के फरीदाबाद में एरो सिटी को विकसित किया जाएगा। फरीदाबाद में एरो सिटी विकसित की जाएगी जहां पर मनोरंजन और व्यावसायिक गतिविधियों का वैश्विक हब मिलेगा। फरीदाबाद में एरो सिटी विकसित की जाएगी। जबकि दोस्तों रोहतक में साइंस सिटी विकसित की जाएगी। आपको कंफ्यूज मत होना, दोनों में दोस्तों अलग अलग है। गुरुग्राम में दोस्तों साइंस सिटी, जबकि फरीदाबाद में एरो सिटी स्थापित की जाएगी। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। जैसे राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? फरीदाबाद जिले के खेड़ी गुजरान में स्थापित किया जा रहा है और कई बार पूछा जा चुका है। अरावली का गोल्फ मैदान कहाँ पर है? ये भी फरीदाबाद में है। और 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो फरीदाबाद में हुआ था। जबकि हाल ही में 11वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो पंचकुला में किया गया था। ये नोट कर लेना है, 11वां पंचकुला में हुआ था जबकि 9वां हुआ था फरीदाबाद में। अगर आपको दोस्तों हरियाणा पुलिस सिटी मेन सब्जेक्ट और हरियाणा करंट अफेयर की नोट्स चाहिए तो ले सकते हैं। हैंड रिटन कलरफुल नोट्स है दोस्तों, आप टेलीग्राम पर डेमो देख सकते हैं। पीडीएफ फाइल लेनी है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा में कहाँ पर वेडिंग सिटी बनाई जाएगी? तो हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि हरियाणा में दोस्तों 3 वेडिंग सिटी बनाई जाएगी, गुरुग्राम, खरखोदा और पिंजौर में। गुरुग्राम और खरखोदा में दोस्तों ये वेडिंग सिटी स्थापित की जाएगी HSIDC के द्वारा, जबकि पिंजौर में हरियाणा पर्यटन विभाग के द्वारा इसको स्थापित किया जाएगा। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। हरियाणा वेटलैंड संरक्षण प्राधिकरण का अध्यक्ष किससे बनाया गया है? आपको कमेंट करना है। और हरियाणा वेटलैंड संरक्षण प्राधिकरण का दोस्तों सबसे पहले हरियाणा सरकार ने गठन किया, कब किया था? आपको भी कमेंट करना है। अगर आपको करंट अफेयर, हरियाणा सिटी मेंस, हरियाणा पुलिस की नोट्स चाहिए तो ले सकते हैं। वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।